नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले सभी दर्शकों से हमारी अपील। अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं, क्योंकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़ने का कारण ये भी है। इसलिए अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो जल्द जांच कराएं। एएनबी न्यूज आपसे ये बार बार अपील कर रहा है, वायरस को जड़ से खत्म करने में आप भी अपना सहयोग दें। और चलिए अब अपने बुलेटिन का आगाज करते हुए मुद्दे का रुख करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। वर्चुअल तरीके से हुई इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार चुनाव बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी मिलकर लड़ेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जब भी बीजेपी, नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी साथ आए हैं, हमारी जीत हुई है। हम तीनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बीजेपी के साथ एनडीए के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी की भी चुनाव में जीत हो। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नड्डा ने कहा कि बीजेपी, जेडीयू और लोजपा को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। ये तीनों पार्टी जब मिलती हैं तो जीत सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सिर्फ अपनी पार्टी के लिए चुनाव न लड़े, बल्कि हमें अपने सहयोगी दलों की भी मदद करनी है। जीत के लिए सहयोगी दल भी महत्वपूर्ण है और हमें गठबंधन के उम्मीदवारों को भी जिताने के बारे में सोचना चाहिए। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ आई है, तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बिहार में जीत हुई है। इसको हमको समझना चाहिए। और इस बार भी हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और यशस्वी होंगे। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए हमको कार्य करना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से, कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि आपको इसमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। आपको अपनी ताकत को निहार करके अपने को ही सिर्फ जीत हासिल नहीं करानी पड़ेगी, अपने सहयोगी दलों को भी आपको जीत हासिल करानी पड़ेगी। इस तरीके से हमको इस मानसिकता के साथ पूरी ताकत। तो जेपी नड्डा ने अपने भाषण में यह साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। और साथ ही उन्होंने बातों बातों में नसीहत दे दी है जेडीयू और लोजपा को कि मिलकर चुनाव लड़ें। कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने ये अपील की है कि ना सिर्फ अपनी पार्टी को जिताने पर, बल्कि अपने सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को जिताने पर भी फोकस रखना चाहिए। उन्होंने आज अपने भाषण में तमाम बातें कही हैं। तो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी को लेकर बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक भी हो रही है। इसमें पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए पार्टी का नया नारा भी जारी कर दिया है और ये नारा है, बीजेपी है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने ये नारा दिया। इसी के साथ पार्टी मिशन 2020 में जुट गई है। बिहार बीजेपी ने अगले 1 महीने के लिए कार्यक्रम भी फाइनल कर लिए हैं। भूपेंद्र यादव ने इस बात की पूरी जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव ने आरजेडी पर निशाना साधा। पार्टी 1 महीने का अपना पूरा कार्यक्रम निर्धारित कर चुकी है। उन्होंने तय कर लिया है कि किस तरह से बिहार, जो चुनाव आने वाला है बिहार में, उसके लिए रणनीति तय की जाएगी। बात अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की करें तो उन्होंने भी आज बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कोरोना को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर 10 लाख डोर टू डोर स्क्रीनिंग हुई है। 35,000 कोरोना टेस्ट से बढ़कर अब 1 लाख के पार चली गई। हमें मधुबनी, पेंटिंग, टिकुली कला को प्रेरित कर उसको भी आगे बढ़ाना है। उसी तरह भागलपुर के सिल्क की वोकल होकर लोकल की ब्रांडिंग करनी है। मधुबनी का शहद, मुजफ्फरपुर की लीची को बढ़ाएंगे तो आत्मनिर्भर भारत होगा। तो ये तमाम बातें आज जेपी नड्डा ने कही हैं। साथ ही उन्होंने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि बिहार का चुनाव जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और उन्होंने नसीहत दी है, लोजपा को भी उन्होंने नसीहत दी और जेडीयू को भी उन्होंने नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि अगर
मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो जीत सुनिश्चित होगी। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ना सिर्फ अपनी पार्टी को जिताने के लिए प्रयत्न करें, जबकि अपने सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को जिताने के लिए भी उन्हें प्रयत्न करना चाहिए। तमाम बातें आज जेपी नड्डा ने कही हैं। बिहार कार्य समिति की आज जो बैठक हुई उसमें उन्होंने ये बातें कही, ऊर्जा भरने की कोशिश की है। एक तरीके से बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उन्होंने तीनों दलों को एक साथ करने की एक कवायद की है। जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि लोजपा लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है, जिस तरह से चिराग पासवान हमलावर थे नीतीश कुमार को पर, तो ये लग रहा था कि कहीं ये एनडीए का जो ये गठबंधन है वो टूट ना जाए, तीनों दल बिखर ना जाए। लेकिन इन तमाम जो कयासों पर विराम है आज लग गया है। जेपी नड्डा ने विराम लगा दिया है। तो ये तो रही एनडीए की बात अगर बिहार में विपक्ष दलों के महागठबंधन की करें तो हम आपको बता दें कि महागठबंधन में भी सीट बंटवारों को लेकर अब कवायद शुरू हो गई है। इस मसले पर हालांकि फिलहाल कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन बड़े से लेकर छोटे दल भी बंटवारे में ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने की फिराक में है। महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पिछली बार से अधिक सीटों की चाहत रखे हुए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अरविंद जातिलक जी इस मसले पर ज्यादा चर्चा के साथ इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। जी धन्यवाद। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से आज जेपी नड्डा बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए, वर्चुअल तरीके से वो शामिल हुए, तमाम बातें उन्होंने रखी और कहीं ना कहीं उन्होंने ये कवायद की है कि जो टूट की खबरें आ रही थी उन खबरों को अब पूरी तरीके से नकार दिया जाए। और एक बार फिर उन्होंने दोहराया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? ये पूरा जो इस समय सियासी ड्रामा बिहार में चल रहा है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी सर। दरअसल देखिए, नवंबर दिसंबर तक ये मान के चलिए कि बिहार में चुनाव हो जाना है। चुनाव आयोग ने भी एक तरह से संकेत दे दिया है जी। स्वाभाविक रूप से अब सभी दलों की ये जिम्मेदारी भी है और ये चाहते भी हैं कि जो उनकी पार्टी है उनमें किसी तरह का फूट टूटन जो है देखने को न मिले और न हो, क्योंकि इसका जो नैरेटिव बनेगा, जो धारणा बनेगा, उनके खिलाफ चला जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से जेपी नड्डा का स्टेटमेंट जो है इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। लेकिन हाँ, सीटों को लेकर के जरूर जो है उसमें माथापच्ची हो रही है और तनाव बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और देखा भी जाता है कि जब चुनाव नजदीक होता है तो पार्टी के जो विधायक हैं, वर्तमान हैं या जो पूर्व विधायक हैं, वो हर कोशिश उनकी रहती है कि अगली बार चुनाव में उनको टिकट मिले। अगर टिकट नहीं मिलता है तो स्वाभाविक रूप से जो है वो दूसरे पार्टी में जाने को विवश होते हैं। तो इस स्थिति से बचने के लिए कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी या जो बाकी जो बिहार के राजनीतिक दल हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे हिंदुस्तान अवामी मोर्चा का हो, स्वाभाविक रूप से जो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आप देख भी रही हैं कि जो महागठबंधन है उसमें किस तरह से सीटों को बंटवारे को लेकर के हो रहा है और जेडीयू और बीजेपी के बीच भी सीटों की हिस्सेदारी को लेकर के कहीं ना कहीं अपनी जो है रणनीति तय हो रही है। और चूंकि दूसरा जो प्रश्न है कि नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार बिहार में एक बड़ा चेहरा है, 15 साल से वो शासन में है और देखा भी गया कि किस तरह से पिछले चुनाव में राजद के साथ चुनाव लड़ने के बाद किस तरह भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले आए। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त है कि उनके नेतृत्व में चुनाव जीता जा सकता है। तो ये पूरी तरह से भाजपा पहले ही स्पष्ट कर दी कि नहीं, जो चुनाव लड़ा जाएगा उसका चेहरा नीतीश कुमार होंगे, यानी मुख्यमंत्री को लेकर के किसी भी प्रकार की कश्मकश नहीं है। लेकिन अरविंद जी, जिस तरह से चिराग पासवान लगातार हमलावर थे नीतीश कुमार पर, उन तस्वीरों को देखकर ये लग रहा था कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान बीजेपी आला कमान के शह पर ही ये सब कर रहे हैं ताकि सीटों को लेकर दबाव बनाया जा सके। तो आज जो इस तरह से जेपी नड्डा ने कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, तो ये साफ हो रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की यहाँ कोई कवायद नहीं थी, बस सीटों के बंटवारे को लेकर यहाँ दबाव बनाना चाह रही थी बीजेपी। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, सीटों के बंटवारों को लेकर के दबाव तो चुनाव के दरमियान बनता है, यह कोई नई बात नहीं है। चिराग पासवान चूंकि अब वो उनकी पूरी कोशिश है कि उनकी पार्टी का जो है विधानसभा स्तर पर जो है विस्तार हो। लोकसभा में तो अच्छी सीट अर्जित कर लेते हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव को आप देखेंगे तो उनको जो है मामूली सफलता मिली थी। कहीं ना कहीं जो है वो अपने चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों का जो है विधानसभा में उनका सीट दी जाए कि उन पार्टी के अधिक से अधिक लोग जीत करके आए। लेकिन उनके जवाब में जिस तरह आपने देखा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कूद पड़ा, कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं हमारा गठबंधन को छोड़ करके, तो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करती हुई भी देखी गई। तो कहीं ना कहीं ये जो अपना जो मोर्चा है इसको जो संभाले रखना चाहते हैं राजनीतिक दल और चाहते हैं कि एन प्रकार जो है राजनीतिक दलों के जो बड़े राजनीतिक दल हैं उन पर दबाव अधिक से अधिक सीटें अपने पाले में ला लें।
तो इसके लिए जो उनकी पूरी कोशिश है, और जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाएगा, चुनाव की तिथियों का ऐलान नहीं हो जाएगा, तब तक ये चलता रहेगा। और अरविंद जी, इस नारे पर क्या कहेंगे? बीजेपी है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार। अब क्या आत्मनिर्भरता का झंडा लेकर बिहार चुनावों में उतरेगी बीजेपी? अब देखिए, बिहार का तो बहुत दुर्भाग्य है कि एक तरफ उत्तरी बिहार बाढ़ से पीड़ित रहता है, और जो दक्षिणी जो है आज की तारीख में सूखा से पीड़ित रहता है। तो बिहार के पास तो आत्मनिर्भर बनने को कुछ है ही नहीं है। कहीं ना कहीं जो उसको केंद्रीय मदद के आधार पर ही उसको जो है खड़ा होना है। इस स्थिति में आत्मनिर्भर बिहार कैसे हो पाएगा? यह तो एक नारा उछाला ही जाता है चुनाव जीतने के लिए, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार की स्थिति जो है बड़ी दयनीय है, और उस स्थिति में केंद्रीय मदद के जरिए ये नारा है, ठीक है, चुनाव के दरमियान, लेकिन बिहार की हालत क्या है कि वहां आपने देखा कि किस तरह कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। और हाल में जो शिक्षक कितने नाराज हुए थे जब वहां की सरकार ने उनका समायोजन की बात की, तो खुश हुए। अन्य विभागों की भी यही स्थिति है। किस तरह हॉस्पिटल जो पूरी तरह से बर्बाद है, शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। तो इस स्थिति में आत्मनिर्भर करना तो थोड़ा बेमानी होगा। बिल्कुल। और अगर विपक्षी दल महागठबंधन की हम बात करें अरविंद जी, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में महागठबंधन की अभी फिलहाल आप क्या स्थिति देख रहे हैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर? देखिए, महागठबंधन की जब नीतीश जी राजद के साथ थे तो एक बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन नीतीश जी के हटने के बाद जो महागठबंधन है उसका बड़ा जो भाई कह सकती है और राष्ट्रीय जनता दल है, आज की तारीख में लालू यादव की तरह उसके पास रणनीतिकार नहीं है। उनके दो लड़के जो हैं वो राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में लालू प्रसाद यादव को वहां पे मिलता था, चाहे उनकी भाषा, व्याकरण, राजनीति की जो उनकी क्रियाशीलता थी, आज वो चीजें जो है जो कह सकती हैं कि जो यशस्वी है वो उनके बच्चों में नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ आपने देखा कि रघुवंश प्रसाद सिंह जो है बीच में किस तरह से नाराज हुए थे, उसके बाद किस तरह से आज की तारीख में जो है उनके जो लालू प्रसाद यादव के दूसरे पुत्र के जो ससुर हैं आज जेडीयू में आकर के मिल गए हैं। तो अपने ही लोग कहीं ना कहीं जो है राजद को चुनौती दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी वो जो है बड़े नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो इस स्थिति में जो है वहां पे महागठबंधन की स्थिति और सीटों के बंटवारे को लेकर तो वहां पर भी घमासान मचा हुआ है। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। बिल्कुल। आखिरी सवाल है अरविंद जी, और क्या कुछ बदलाव अभी देखने को मिल सकते हैं? मैं महागठबंधन की अगर बात करूं तो क्योंकि जो छोटे दल हैं वो भी सम्मानजनक संख्या में सीटें चाहते हैं, और इस तरह के हालात अभी वहां नजर नहीं आ रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस अभी खींचतान में लगी हुई है, तो क्या और भी ऐसे दल हैं जो महागठबंधन से अभी टूट सकते हैं? देखिए, महागठबंधन से छोटे दलों में विशेष रूप से हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, जिसका लगभग 1-1.5% उसका वोट बैंक है, अगर वो छिटकता है तो बहुत बड़ा जनाधार तो उसका नहीं जाएगा। लेकिन जो राजनीति में धारणाओं का महत्व होता है, एक बहुत बड़े दलित चेहरा मांझी जी हैं, तो स्वाभाविक रूप से लगेगा कि नहीं, महागठबंधन के पास जो है वो ऐसा चेहरा नहीं है। अगर नीतीश कुमार से जाकर के मिल जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा जो है कामयाबी हो एक धारणा के आधार पर राजनीतिक स्तर पर। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वहाँ बिहार में कई छोटे छोटे दल हैं, लेकिन वह जो है क्षेत्रीय है और छत्रप टाइप के, यानी उनका जो विधानसभा में उनका बाहुबल के बल पर, धन बल के बल पर, तो उनका कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं हो सकती है। हाँ, चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद आप देखेंगे कि अब उसमें जो है जिन नेताओं को, जो बड़े नेता हैं उनको टिकट मिलता है, नहीं मिलता है, पाला बदलते हैं, तो उस स्थिति में उनकी भूमिका क्या होती है। तो असल जो तस्वीर उभर के आएगी वो चुनाव की तिथियों के बाद। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जैतुलक जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। इस मुद्दे पर बहस लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। कोविड-19 महामारी ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 1, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9000 ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 16000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ, 7000 ਬੈੱਡਸ, ਮਾਸਕ, PPE ਕਿਟਸ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
प्रवासी मजदूरां ਲਈ ਪਨਾਹ ਘਰ, ਖਾਣਾ, ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ 2,86,000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 171 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ 398 ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ 725 ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। महामारी ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ 128 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 80% ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਪਊ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਟੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਲਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और इसी को लेकर इस समय सियासी गहमा-गहमी जबरदस्त बिहार में देखने को मिल रही है। जेपी नड्डा ने आज बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया। वर्चुअल तरीके से वो इस बैठक में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं सहित तमाम नेताओं में उन्होंने एक नया जोश भरने की आज एक कोशिश की है। अब बात कर लेते हैं बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन की। तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बाहर जाने के बाद अब सीट बंटवारे को लेकर कवायद शुरू हो गई है। इस मसले पर हालांकि फिलहाल कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन बड़े से लेकर छोटे दल भी बंटवारे में ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने की फिराक में हैं। महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जहां पिछली बार से अधिक सीटों की चाहत रखे हुए हैं, वहीं छोटे दल भी सम्मानजनक संख्या में सीटें मांग रहे हैं। इस बीच सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस और आरजेडी के पिछले चुनाव से ज्यादा सीटों पर दावा कर रहे हैं। ऐसे में छोटे जो दल हैं वो काफी असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह कह चुके हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा जा रहा है कि पिछली सीटों के अलावा कांग्रेस कुछ नई सीटों की भी पहचान कर चुकी है, जहां संगठन मजबूत है। इधर आरजेडी भी पिछले चुनाव से अधिक सीटों पर दावेदारी ठोकने का मन बना चुकी है। आरजेडी के सूत्रों के मुताबिक आरजेडी इस चुनाव में राज्य के 243 सीटों में से 150 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। वहीं आज जेपी नड्डा ने एनडीए को लेकर तमाम बयान दिए हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक भी हो रही है। इसमें पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए पार्टी का नया नारा भी जारी कर दिया है और ये नारा है, बीजेपी है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार। इसके लिए पार्टी ने 1 महीने का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि 25 अगस्त से 29 अगस्त तक बीजेपी के बड़े नेता हर बूथ का दौरा करेंगे। 30 अगस्त को जनता के साथ बैठकर सभी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को भी सुनेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। सैनिटाइजेशन के बाद ही सभी लोगों की एंट्री होगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविकाओं से भी बीजेपी के नेता मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि ये कहा गया है संजय जायसवाल की तरफ से कि केंद्रीय योजनाओं का लाभ जिन लोगों को नहीं मिला है, बीजेपी के नेता उन्हें उन योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। यही नहीं, इस दौरान बीजेपी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ के पैकेज की भी जानकारी लोगों को देंगे। बीजेपी का यह कार्यक्रम 25 सितंबर तक चलेगा। नड्डा ने बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना को लेकर 10 लाख डोर टू डोर स्क्रीनिंग हुई है। 35,000 कोरोना टेस्ट से बढ़कर अब 1 लाख के पार चली गई है। हमें मधुबनी पेंटिंग, टिकुली कला को प्रेरित कर उसको भी आगे बढ़ाना है। इसी तरह भागलपुर के सिल्क की वोकल होकर लोकल की ब्रांडिंग करनी है। मधुबनी का शहद, मुजफ्फरपुर की लीची को बढ़ाएंगे तो आत्मनिर्भर भारत होगा। बिहार ने कोविड के दौरान लगभग 1 करोड़ राशन कार्ड धारकों को 1,141 करोड़ रुपए वितरित किए हैं और उनकी जीवन स्थिति को बदलने का प्रयास किया है। उसी तरह हमारे 20 लाख प्रवासी मजदूर थे, उनको भी 203 करोड़ रुपए की राहत पहुंचाई है। ये तमाम बातें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा की गई हैं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक में वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिया था। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बिहार में सियासी पारा चढ़ने लगा है।
इस मसले पर चर्चा के लिए जेडीयू से प्रिंस बजरंगी जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस से उमाशंकर पांडे जी भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दोनों नेता इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के साथ। सबसे पहले उमाशंकर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, अगर हम बिहार में विपक्षी दल महागठबंधन की बात करें तो अभी कहाँ स्थिति है महागठबंधन की? सीटों के बंटवारे को लेकर क्या कुछ चर्चा चल रही है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से एक खबर भी मिल रही है कि इस बार आरजेडी और कांग्रेस दोनों पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। देखिए, ये सब कुछ जो है वो पार्टी हाईकमान तय करता है और निश्चित रूप से इन चीजों पर पार्टी हाईकमान पूरी गंभीरता के साथ चर्चा भी कर रहा है, विचार कर रहा है और उसके लिए पूरे बिहार में कांग्रेस पार्टी के प्रभारियों की नियुक्ति हुई है, तो इसको ही देखभाल कर रहे हैं और दूसरी पार्टी के लोग जो गठबंधन में शामिल होंगे उनसे भी निश्चित रूप से चर्चा हो रही है और अभी कुछ मूर्त रूप में नहीं है, तो ये हाईकमान का विषय है, इस पे कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरीके से बिहार में हालात है, तमाम सारे मुद्दों पर नीतीश कुमार जी तथाकथित सुशासन बाबू के नाम से खुद को स्वयंभू सुशासन बाबू घोषित करने वाले नीतीश जी के शासन का जो कुशासन देखने में आया है वो निश्चित रूप से पूरे बिहार में परिवर्तन ये भी जानती है कि जिस तरीके से तमाम सारे मुद्दों पर नीतीश कुमार जी की असफलता रही है और बिहार के जनादेश का अपमान करने का काम सुशासन बाबू ने किया है, तो निश्चित रूप से परिवर्तनकारी साबित होंगे। ठीक है प्रिंस बजरंगी जी, क्या आपका भी नारा यही है, बीजेपी है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भरता को लेकर ही क्या आप भी चुनावों में उतरने वाले हैं इस बार? प्रिंस बजरंगी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी ने जो आज नया नारा दिया है कि आत्मनिर्भर बिहार, बीजेपी है तैयार, तो आपका क्या नारा है? क्या आत्मनिर्भरता के मुद्दे को लेकर ही जेडीयू भी इस बार चुनाव में है? देखिए, विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है बिहार और बीजेपी के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का संबोधन था वर्चुअल रैली के माध्यम से। हम स्वागत करते हैं, चूंकि एनडीए घटक दल के हमारे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो भी चूंकि ये उनका बीजेपी का अपना कार्य समिति का बैठक था और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने जो भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधन किया तो उनकी दल का वो हो सकता है और ये मुक्त तरीका से हम लोग बोल सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत दिन बोले थे आत्मनिर्भर भारत को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश गया था देश के युवाओं को लेकर, देश के साथ साथ बिहार के युवाओं को लेकर एक अच्छा पहल हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि इसको पहल हम लोग करनी चाहिए और हम लोग करेंगे भी। सर, जेडीयू इस बार चुनाव में, मैं ये जानना चाह रही थी प्रिंस बजरंगी जी, किन मुद्दों को लेकर जेडीयू इस बार चुनाव में है, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। जी क्या सर, जेडीयू किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। ये हमारी संगठन दल जो माननीय नेता नीतीश कुमार जी के 15 साल के विकास के कार्य हुआ है उसको लेकर हम लोग जनता के बीच जाएंगे और अपनी माननीय नेता का जो कार्यशैली रहा है उसको लेकर हम लोग प्रचार प्रसार जनताओं के बीच करेंगे और हम समझते हैं कि जो 15 साल में विकास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं वो हमारे लिए काफी है और किसी के सहारे लेने की हम लोग जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, जो 15 साल विकास कार्य किए हैं वो तो 2 महीने की बाढ़ में बह गए, अब क्या कहेंगे आप जनता के सामने जाकर कि 2 महीने की बाढ़ में हमारे विकास कार्य बह गए और कोरोना से पूरे बिहार इस समय चरमराया हुआ है? नहीं, बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा, ये तो नहीं है ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बनने के बाद ही बाढ़ आ रहा है। अरे इतना तो 15 साल से वो गद्दी पर बैठे हुए हैं, कुछ तो ऐसा उपाय उन्हें निकालना चाहिए था कि जो निचले इलाके हैं जहां त्राही मच जाती है, कोई तो उपाय वो निकाल सकते थे। उमाशंकर पांडे जी, कोई तो उपाय होगा या आप भी सिर्फ कोरे सपने इस बार बिहार की जनता को दिखाएंगे? नहीं, देखिए, बात सपनों की नहीं है। बिहार की जनता को सपना देखने का अधिकार है, वो अधिकार 3 बार उनसे चला गया और कुशासन बाबू ने बिहार की जनता के साथ धोखा देने का काम किया। मुजफ्फरपुर से लेकर
कोरोना के मामले में जैसा कि आप कह रही थी कि जिस तरीके से बिहार में दुर्दशा है हॉस्पिटल से लेके तमाम सारे स्वास्थ्य केंद्रों की, और जिस तरीके से बिहार बाढ़ की विभीषिका को लगातार झेलता है और पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार जी उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाए, जिस तरीके से बड़े बड़े दावे करने के बाद बनने वाले पुल पानी में बह गए ढह गए, उसी तरीके से निश्चित रूप से बिहार की जनता इस बार नीतीश कुमार जी की सरकार को ढहा देगी। ये देखिए बड़े बड़े नारों से जो ये आत्मनिर्भर और ये सब बातें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न जाने क्या क्या भारतीय जनता पार्टी नारे देती रही, और नीतीश कुमार जी जो लालू यादव जी के साथ मिलकर कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद जनादेश का अपमान करने का काम उन्होंने किया, क्या ये बिहार के सपनों के साथ धोखा नहीं था? ये निश्चित रूप से धोखा है। उस धोखे से चली हुई बिहार की जनता नीतीश कुमार जी पर भरोसा करने नहीं जा रही है, न भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करने जा रही है। हाँ, आज आत्मनिर्भर की बात जो ये कर रहे हैं, ये आत्मनिर्भर निश्चित रूप से बिहार की जनता ने स्वयं को बनाया, तभी वो बच पाई, नहीं तो इन्होंने तो छोड़ दिया था कि मेरे सहारे मत रहो, आत्मनिर्भर बनो। इन्होंने मुजफ्फरपुर के कांड को कौन भूल सकता है? इन्होंने तो कह दिया कि भाजपा और जेडीयू के लोगों से बेटी बचाओ। तो इनके नारे के पीछे धमकियां जो छिपी हुई है, उसका मतलब जनता समझ चुकी है। इसलिए बिहार में कुशासन समाप्त होगा, सही सुशासन आएगा, और वो कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन के साथ ही आएगा। उसके लिए जरूरी ये भी है कि पहले आप तो एकजुट हो जाएं सर। किस तरह से आप जनता का विश्वास जीत पाएंगे? आप तो खुद बिखरे हुए हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आपको छोड़कर चला गया, इसके अलावा अभी सीटों पर भी असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। अभी तो यही नहीं तय हो पा रहा है कि महागठबंधन का दूल्हा कौन है, किसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम चीजें भी तो सही हो जाएं, क्योंकि जब से महागठबंधन बना है तब से हमने लोकसभा चुनाव की भी स्थिति देखी कि जिस तरह से बाद में तमाम बयानबाजी का दौर चला और कैसे बिखर गए आप लोग। अभी आप लोग खुद तो एकजुट हो जाएं, ये भी तो उतना ही जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता एकजुट है, और बिहार की जनता एकजुट होकर ये समझ रही है कि बिहार का विकास और बिहार में सही सुशासन किसके हाथों में है। तो उसको जो लोग देना चाहते हैं, उनके साथ जो लोग आएंगे, निश्चित रूप से वो बिहार के सपनों को साकार करने की दिशा में कदम उठाने को तैयार हैं। और जो नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब वो बिहार के सपनों को छलने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। तो ये चुनाव जो है बिहार की जनता के सपनों को साकार करने वालों के बीच है, करने वालों और उसके खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के बीच है। और जो इस मामले में एकजुट है, वो महागठबंधन समय आने दीजिए, वो आप सबको भी बिल्कुल समय आने दीजिए। काफी तस्वीरें जो हैं वो साफ हो जाएंगी। पहले चुनावों की तिथि घोषित होने दीजिए, उसके बाद ही काफी कुछ साफ हो जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो बिहार में चुनावी सरगर्मियां इस समय तेज होती जा रही हैं। आपको बता दें कि लगातार तमाम बयानों का दौर जारी है और इस बीच आज जेपी नड्डा ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी ओर अगर बात विपक्षी दल महागठबंधन की कर लें तो उनमें भी अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है सीटों के बंटवारे को लेकर। बहरहाल अभी तिथि घोषित होने दीजिए चुनावों की, उसके बाद भी काफी कुछ तस्वीरें साफ होंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।